स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अकरेंस ऑफ सिलिकॉन कि सिलिकॉन जो है वो कैसे पाया जाता है। सिलिकॉन जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर अगर हम देखें तो 14 है। ठीक है, सिलिकॉन SI से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी सिंबल है, और 14 इसका जो है वो एटॉमिक नंबर है जी। उसके बाद हम देखते हैं कि 1823 में इसको डिस्कवर किया गया और एक साइंटिस्ट था जिसका नाम बर्जिलियस था, उसने इसको डिस्कवर किया। उसके बाद हम देखते हैं कि सिलिकॉन जो है वो, आप ये देख रहे हैं, ये फिगर आप देख लें, ये जो सैंड आपको नजर आ रही है ये क्या है, ये सिलिकॉन से मिलकर बनी हुई है, सिलिकॉन के ऑक्साइड है, सिलिकॉन का ऑक्साइड। अब मैं आपको बताऊं कि सिलिकॉन जो है वो कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। मोस्टली नेचर में जो ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, फ्री स्टेट में बहुत कम जो है पाया जाता है। तो कंबाइंड स्टेट में कैसे पाया जाता है कि SiO2 की फॉर्म में पाया जाता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और ये हमारी जो सैंड है ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, इसको हम सिलिका भी बोलते हैं जी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिका। और इसको जी सिलिका क्या है जी, यानी कि ये हमारी सैंड है, इसको हम क्या कहते हैं कि सैंड। तो हमें पता लगा कि जो सिलिकॉन है वो कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, और किस फॉर्म में पाया जाता है कि वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है। मेनली जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है, तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी सैंड जो है ये आगे फर्दर जो है वो डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है। उसमें हमारे पास जो फॉर्म्स आ जाती हैं मैं वो लिख लेता हूं। उसमें हमारे पास क्वार्ट्स है, ठीक है जी, क्वार्ट्स। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है जी फ्लिंट है, इन सब की डायग्राम में आपको अभी दिखाने वाला हूं। फ्लिंट है, उसके बाद किजलगर है, उसको भी मैं यहां लिख लेता हूं किजलगर, ठीक है जी, GHUR। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एगेट है, AGAT ही, एगेट। इसके बाद हमारे पास ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है जी। इसको हम अभी डिटेल में देखते हैं, एटसेट्रा में यहाँ लिख लेता हूँ। तो हमने बात की कि जो सिलिकॉन है वो कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो आगे जो वेरियस फॉर्म में पाए जाते हैं उनमें हमारे पास ये है क्वार्ट्ज, फ्लिंट, किजलगर, एगेट एटसेट्रा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसके मतलब बात कर लेते हैं। तो जो प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसमें हमारे पास एक तो आ जाता है जी क्वार्ट्स और दूसरा आ जाता है फ्लिंट, ठीक है जी, क्वार्ट्स और फ्लिंट। और इनमें भी आगे जो है इन ये जो हैं ये हार्ड स्टोन होते हैं, वेरी हार्ड स्टोन होते हैं। इनमें हमारे पास ओपल आ जाता है, ओपल, ठीक है। उसके बाद इनमें हमारे पास ओनिक्स आ जाता है, ओनिक्स, ONYX, ओनिक्स, ये N है जी। उसके बाद ये जो है ये जेम स्टोन है, ठीक है जी, कीमती पत्थर हैं। और इनकी मैं आपको डायग्राम अभी दिखाता हूं, मगर इससे पहले मैं एक और आपको बात बता दूं कि जो लेस प्योर फॉर्म है उनमें हमारे पास क्या है जी, ये किजलगर है और एगेट जो है ये जो है ये लेस प्योर फॉर्म में सिलिकॉन डाइऑक्साइड की आगे। अब हम नीचे देख लेते हैं इनकी डायग्राम। ये जो आपको नजर आ रहा है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, जो प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपको ये नजर आ रहे हैं जो स्ट्रक्चर, इसमें हमारे पास क्वार्ट्स है, ओनिक्स है, एमिथिस्ट है, ओपल है और फ्लिंट है जी। इनकी आप डायग्राम देख लें, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म में कैसे कि क्रिस्टल कहते हैं कि जिसमें एटम्स या मॉलिक्यूल, ऐसा सब्सटेंस जिसमें एटम या मॉलिक्यूल जो हैं उनकी एक डेफिनेट शेप हो, एक खास पैटर्न में उस उनके जो एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन हो। तो इस तरह की जो फॉर्म होगी उसको हम क्रिस्टलाइन फॉर्म कहते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो है, प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो सिलिकॉन पाया जाता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, वो उसमें आप देखें क्वार्ट्स है, ओनिक्स है, एमिथिस्ट है, ओपल है, फ्लिंट है, ये इस फॉर्म में आपको मिलेगा जी। और जो लेस प्योर फॉर्म में, लेस प्योर फॉर्म है उनमें हमारे पास आ जाता है जी एगेट है, किजलगर है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इस ये जो है ये लेस प्योर फॉर्म है सैंड की, ठीक है। तो यूं हमें पता लगा कि सिलिकॉन जो है वो नेचर में जो है वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, बल्कि वो कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। और एक और बात कि जो सिलिकॉन है वो सेकंड लार्जेस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, ठीक है जी, जो हमारी अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है।
यानी ऑक्सीजन के बाद जो सिलिकॉन है वो अबंडेंट है। और कितने परसेंट हमारी अर्थ क्रस्ट जो है वो सिलिकॉन से मिलकर बनी हुई है, वो है जी 27.7% जो है वो हमारी जो जमीन की जो अर्थ क्रस्ट है, जमीन के नीचे जो एक लेयर है, वो 27% जो है वो सिलिकॉन से मिलकर बनी हुई है। और सिलिकॉन जो है वो 27.7% जो है वो पाया जाता है। यानी कि ऑक्सीजन जो है वो पाया जाता है 49.5%। 49.5% जो है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ऑक्सीजन के O2 से लिखता हूँ ऑक्सीजन को। तो जो सिलिकॉन है वो 27.7% जो है वो बनाता है। हमारी जो अर्थ क्रस्ट है उसको 27.7% जो है वो सिलिकॉन होता है उसमें। तो सिलिकॉन की ये हमने बात की। सिलिकॉन की एक और बात करें हम कि सिलिकॉन जो है इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी इसका हाई होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख लूं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सिलिकॉन, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना होता है जी कि ये 1410 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1414 डिग्री सेंटीग्रेड तक मौजूद होता है। ठीक है जी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1410 से लेके 14 जो है ये डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है जी, ये टेम्परेचर है। डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट है। तो ये थे जी सिलिकॉन की अकरेंस, जिसके मतलब आज हमने पढ़ा कि सिलिकॉन जो है वो नेचर में, इस दुनिया में जो है हमारी ज़मीन पे किस फॉर्म में पाया जाता है और किस तरह से मौजूद होता है जी।